आंटी एक मिनट ये ऐसा मौसम नहीं मिलता है आपको, बाय द वे मिल गया आपको, हमारी किस्मत थी। या तो बंद हो गया। मीरा बड़े उत्साह से पैकिंग कर रही थी क्योंकि वह अपने घर जा रही थी। तभी उनके पति अजय आते हैं। बड़े उत्साह से तैयारी हो रही है। क्यों ना हो, मायका और ससुराल एक साथ जो मिल जाएगा। सच कह रही हो, अगर तुम अपना दिमाग न लड़ाती तो हम पिछले साल की तरह फिर से लड़ते रहते। इतनी मुश्किल से तो हमें ये फेस्टिव सीजन की छुट्टियां मिलती हैं और इसमें भी हम लड़ाई झगड़े में गुजार देते। सही कह रहे हो, लेकिन एक बात है, हमारे साथ साथ हमारे मम्मी पापा भी कितने खुश हैं। याद है तुम्हें जब पिछली बार मैंने उनसे कहा था कि किसी तरीके से मम्मी पापा आप सब एक साथ रहने लग जाओ। हाँ, कह तो सही रही हो कि उन लोगों को मनाना कितना मुश्किल था। मैंने तो अपने मम्मी पापा को मना लिया था, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा, देखो फिर से झगड़ा मत करना। मेरे मम्मी पापा को कुछ कहोगी तो फिर ठीक है। मेन चीज़ तो ये है कि इस समय वो बहुत खुश हैं। और याद है जब मैंने अपनी मम्मी पापा को बोला कि आप पूरा मकान किराए पे चढ़ा दो और मैं आपको बड़ा ही सुंदर घर किराए पे दिलवाने वाली हूँ, तो मम्मी पापा कहने लगी, अरे अपना मकान छोड़कर हम किराए के मकान में क्यों जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा, विश्वास है ना मुझ पर, तो प्लीज़ इतना करो ना
और हाँ, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा कहना मान लिया और मेरे मम्मी पापा के सामने वाला ही किराए पे ले लिया घर में। एक बार को तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे समधन के सामने वाला घर, लेकिन मैंने अपनी मम्मी पापा से पता है क्या कहा, एक बार भी ये मत कहना समधन समधी, अड़ोसी पड़ोसी बनकर रहना। हाँ, मज़ा तो बहुत आया, सामने मेरे मम्मी पापा और इधर तुम्हारे मम्मी पापा। वाह, इतना झंझट भी ख़त्म हो गया। पहले वहाँ जाओ, बसों में धक्के खाओ, उफ, बसों में धक्के, कार नहीं लिए हमने। हाँ, पता है मुझे, पर मैं पहले की बात कर रही हूँ, अभी नई बात नहीं कर रही हूँ। जब उन लोगों ने आमने सामने एक दूसरे को देखा तो उन्हें खुशी भी हुई, लेकिन साथ में ये भी रहा कि लोग क्या कहेंगे। तो मैंने उनसे कहा, लोगों का क्या है, वो तो बातें बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन आप यहाँ किसी को बता क्यों रहे हो कि आप समधन समधी हो। और उन लोगों ने ऐसा ही किया। अब मेरे मम्मी पापा सामने वाले घर पर किराए में रहते हैं और अपनी मर्जी का जीते हैं। इधर आपके मम्मी पापा, लेकिन संडे में वो एक साथ हो जाते हैं। कभी मेरी मम्मी यहाँ पर कुछ बढ़िया बनाती है और कभी आपके मम्मी पापा कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं। सच में यार, उन लोगों के लिए तो फेस्टिवल हो गया, कुछ ना कुछ इधर बनता है तो उधर जाता है, उधर कुछ बनता है तो उधर जाता है, वैरायटी वाला खा रहे हैं भाई दोनों। तो समझाने की कोशिश कर रही थी, आज के टाइम में सबके पास एक एक बच्चा है और सब शादी हो जाती है तो उनको भी अपने अरमान होते हैं। इस तरीके से मैंने अपनी मम्मी पापा को और आपने अपनी मम्मी पापा को एक कर दिया, लेकिन किसी की आज़ादी में कोई खलल डाले बिना। एक बात है, अभी है जैसे हम लोग जाएंगे तो फिर से उन लोगों में आपस में झगड़ा ना हो कि दिवाली उनके यहाँ मनेगी या दिवाली इनके यहाँ मनेगी। मैंने उस चीज़ का भी इंतजाम किया हुआ है। दिन में आपके मम्मी पापा सब के सब हमारे घर आएंगे और वहीं पर खाना खाएंगे, पूरा का पूरा घर एक जैसा हो जाएगा। और जब शाम के टाइम पूजा होगी तो मेरे मम्मी पापा अपने घर में पूजा करने के बाद आपके घर में आ जाएंगे। वाह, दोनों घरों के अंदर इतना बढ़िया फेस्टिवल, अड़ोस पड़ोस के लोग तो जल जल के राख हो रहे होंगे। अरे हाँ, मम्मी बता रही थी कि पड़ोस की कह रही इनमें तो बड़ी गुट गुट रहती है, ऐसे पड़ोसी तो हमने आज तक ना देखे, कोई ना कोई चक्कर चल रहा है चक्कर चल रहा है, ऐसे बता रही थी। कहीं सच में तो चक्कर नहीं चल रहा है। तुम भी कैसी बात करते हो, फालतू की बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यार तुम्हारी मम्मी है तो बहुत सुंदर, तभी तो तुम इतनी सुंदर हो। यही तो बात है, मेरी मम्मी है इतनी सुंदर, लेकिन तुम्हारे पापा भी कम स्मार्ट नहीं है, आज भी इतनी उम्र में बिल्कुल। अच्छा, एक बात बहुत अच्छी हुई, दोनों परिवार जब आपस में मिल गए हैं तो वो लोग वॉक पे भी जाते हैं और घर की औरतें घर में कुछ ना कुछ ऐसा बनाती हैं जो दोनों परिवारों के लिए उन्हें पौष्टिकता प्रदान करता है। और आपस में जो जेंट्स लोग हैं वो अपना कुछ गेम वेम खेलते हैं और औरतें वही अपनी मोहल्ले की चर्चा। ना तुम्हारे इस विचार से दोनों को एक सहेली मिल गई, दोनों का एकाकीपन दूर हो गया। अब हमें अपने घर में कोई नन्ना मुन्ना बुलाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों परिवार है ना साथ साथ संभालने को। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा और समय देते हैं, देखते हैं दोनों परिवारों का आपस में सामंजस्य कितना बैठता है। अब हम जाएंगे ना तो बात करके देखेंगे। बात क्या करेंगे, अभी तो हम वहाँ 5-6 दिन रहेंगे तो ही पता चल जाएगा। सही कह रहे हो, सभी के घर में एक एक बच्चा होता है, लड़की किसी के यहाँ इकलौती है तो लड़का किसी के यहाँ इकलौता है। क्यों ना दोनों परिवार आपस में मिलजुल जाएं और एक दूसरे के सुख और दुख को बांटें, किसी तीसरे की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बच्चे तो शुरू से ही बाहर रहते हैं और वो जो एक सीनियर सिटीजन का दुख होता है कि उनके बच्चे उनके पास नहीं हैं, वो अपना एक ग्रुप बनाकर अपने साथियों के साथ मिलकर अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं और जो उनकी इच्छाएं रह गई थी उन सबको पूरा करें। बहुत सही बात कही तुम। फिर किसी वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही माता पिता रोएंगे कि उनके बच्चे उनके पास नहीं हैं। बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने माता पिता के पास फेस्टिव सीजन में तो जरूर आकर मिलें और एक आपस में इतना प्रेम सौहार्द पैदा करें कि आने की खुशी हो और जाने का ये रहे कि कब आएंगे। अब तो देखा इस कहानी में कितना बड़ा समाधान मिला। जिन परिवारों में भी ऐसा है वो परिवार मान के चले कि एक साथ नहीं रह सकते तो आसपास रहें, एक दूसरे के सुख और दुख के साथी बने।
ना उदास मन हो मेरे, ना उदास मन हो मेरे, तू अकेला अब कहाँ है, कर ज्योति बिंदु साधना, कर ज्योति बिंदु साधना, संग बाबा तेरे खड़ा है। ना उदास मन हो मेरे, ना उदास मन हो मेरे, तू अकेला अब कहाँ है, कर ज्योति बिंदु साधना, कर ज्योति बिंदु साधना, संग बाबा तेरे खड़ा है। ना उदास मन हो मेरे। नैनों से बहते आंसू, क्या जीवन यही गड़ा है, इच्छाओं से जख्मी होकर जन्मों जन्म लिया है। तृष्णा का त्याग कर तू, तृष्णा का त्याग कर तू, बाबा अमृत लिए खड़ा है, कर ज्योति बिंदु साधना, कर ज्योति बिंदु साधना, संग बाबा तेरे खड़ा है। ना उदास मन हो मेरे, ना उदास मन हो मेरे, तू अकेला अब कहाँ है, कर ज्योति बिंदु साधना, कर ज्योति बिंदु साधना, संग बाबा तेरे खड़ा है। ना उदास मन हो मेरे। कोई दुखी तुझे न कर पावे, गर तू दुखी न होवे, कोई दुखी तुझे न कर पावे, गर तू दुखी न होवे। भरे आत्मा में शक्ति तूफान हिला न पावे, भरे आत्मा में शक्ति तूफान हिला न पावे। बाबा का ले सहारा, बाबा का ले सहारा, वो तो प्रेम से बंधा है, कर ज्योति बिंदु साधना, कर ज्योति बिंदु साधना, संग बाबा तेरे खड़ा है। ना उदास मन हो मेरे। तन मन में प्रेम जगा तू, फिर अमृत वेले आ तू, तन मन में प्रेम जगा तू, फिर अमृत वेले आ तू। उसकी रहमतों के मन से शुक्राने गा तू, उसकी रहमतों के मन से शुक्राने गा तू। कर बाबा मिलन अनोखा, कर बाबा मिलन अनोखा, एक ये ही रिश्ता खरा है, कर ज्योति बिंदु साधना, कर ज्योति बिंदु साधना, संग बाबा तेरे खड़ा है। ना उदास मन हो मेरे, ना उदास मन हो मेरे, तू अकेला अब कहाँ है, कर ज्योति बिंदु साधना, कर ज्योति बिंदु साधना, संग बाबा तेरे खड़ा है। ना उदास मन हो मेरे। कल की मुरली में मैंने जो कुछ भी सुना उसको पंक्तिबद्ध करने का छोटा सा प्रयास किया है।
पल पल शिव बाबा का मिलकर सब ध्यान करो। पल पल शिव बाबा का मिल सब ध्यान करो। निराकार का चित चरित्र याद करो। निराकार का चित चरित्र याद करो। स्वदर्शन स्वचिंतन का अभ्यास करो। स्वदर्शन स्वचिंतन का अभ्यास करो। पल पल शिव बाबा का मिल सब ध्यान करो। पल पल शिव बाबा का मिल सब ध्यान करो। आत्मा परमात्मा की है संतान। आत्मा परमात्मा की है संतान। मुरली गाने से इसका दुग्ध पान करो। मुरली गाने इसका दुग्ध पान करो। स्वदर्शन स्वचिंतन का अभ्यास करो। पल पल शिव बाबा का मिल सब ध्यान करो। ब्रह्म बाबा का प्रेम पत्र ये मुरली तुम्हें बताती। हर समस्या का समाधान मुरली तुम्हें सुझाती। नित नित इसका श्रवण मनन स्वाध्याय करो। नित नित इसका श्रवण मनन स्वाध्याय करो। पल पल भोले बाबा का सब मिल ध्यान करो। पल पल शिव बाबा का मिल सब ध्यान करो। स्वदर्शन स्वचिंतन का अभ्यास करो। निराकार का चित चरित्र याद करो। बेहद का बाप तुमको पढ़ाने आया है। बेहद का बाप तुमको पुरुषार्थ कराने आया है। बेहद का बाप वर्षा राजयोग से मिलाने आया है। बेहद का वर्षा राजयोग से मिलाने आया है। ज्ञान मार्ग पर चलकर मन प्रश्न से पार करो। ज्ञान मार्ग पर चलकर मन प्रश्न से पार करो। पल पल शिव बाबा का मिल सब ध्यान करो। पल पल शिव बाबा का मिल सब ध्यान करो। स्वदर्शन स्वचिंतन का अभ्यास करो। निराकार का चित चरित्र याद करो। देहधारी ने देहधारी से है प्यार किया। बदले में दुख आंसू का व्यापार किया। बदले में दुख आंसू का व्यापार किया। निराकार से प्यार का अब इजहार करो। निराकार से प्यार का अब इजहार करो। पावन दुनिया में जाने का मार्ग करो। पावन दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करो। पल पल शिव बाबा का मिल सब ध्यान करो। पल पल शिव बाबा का मिल सब ध्यान करो। निराकार का चित चरित्र याद करो। निराकार का चित चरित्र याद करो। स्वदर्शन स्वचिंतन का अभ्यास करो। स्वदर्शन स्वचिंतन का अभ्यास करो। निराकार का चित चरित्र याद करो। निराकार का चित चरित्र याद करो। निराकार का चित चरित्र याद करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।